आज की वीडियो खास उन लोगों के लिए जिनको हींग का तड़का बहुत अच्छा लगता है लेकिन तड़का लगाना ही नहीं आता। तो आज आपको मैं हींग का तड़का लगाना सिखाऊंगा एक्चुअल तरीके में, और कितनी गजब की खुशबू आएगी आप यकीन नहीं कर पाएंगे। और हाँ, अगर आपने पहली बार देखा है तो लाइक और कमेंट करके जरूर जाना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चने की दाल ली है, ये 1/4 कप है। चने की दाल से थोड़ा सा ज़्यादा है अरहर की दाल। भाई क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो अरहर की दाल होती है वो एक बॉडी देगी और जो चने की दाल है वो खड़ी रहेगी। आप चाहें तो इसकी दोनों की भी बना सकते हैं, और चाहें तो हल्की सी और बॉडी चाहिए, मतलब एक लेस चाहिए, तो आप मूंग दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी हमने 1/4 कप रखी है। वैसे इनकी क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमेशा अनपॉलिश दाल का इस्तेमाल करें और उसको अच्छी तरह से रब करते हुए साफ़ करना है। जो प्रोसेसिंग की वजह से इस पर जो पाउडर जमा हो जाता है उसका निकालना बहुत ज़रूरी होता है। लगभग 2 से 3 पानी इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इसको लगभग 20 से 25 मिनट के लिए सोक कर देंगे। सोक करने की वजह से बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो जाती है। यहाँ पे मैंने 2 लाल टमाटर लिए हैं, बिल्कुल लाल लेने हैं, हरे टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल पके हुए टमाटर। इसको फाइनली चॉप कर लेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टमाटर भी नहीं डाला जाता है, कई लोग बहुत ज़्यादा टमाटर प्याज डाल देते हैं, ग्रेवी थोड़ी बनानी है हमको। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया लिया है। सबसे पहले तो इसकी डंठल चॉप करते हैं इस तरह से। आपको तो पता ही है डंठल में कितना ज़्यादा टेस्ट होता है, जो इसकी स्टेम्स होती हैं बहुत टेस्ट होता है। डंठल को पहले डाल दीजिए और जो धनिया पत्ते हैं बाद में डाल देंगे। इनको भी फाइन चॉप करना है। यहाँ पे एक प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। वैसे तो पीली दाल के लिए प्रेशर कुकर की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन थोड़ा सा अगर जल्दी करना है तो कर सकते हैं आप। और ये जो दाल है मेरी वाली, ये सिर्फ 1 सीटी में पक जाती है। ये पानी की हार्डनेस पे डिपेंड करता है कि कितनी सीटी लगेगी। जयपुर के पानी में हार्डनेस थोड़ा कम है। दाल का लगभग 4 गुना पानी मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा पानी मत डालना, बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं ना फिर बाहर की तरफ निकलने लग जाता है। गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पे ऑन कर दी है। एक उबाल आने दीजिए, उसके बाद जो झाग होता है उसको हटाना होगा हमको। तो यहाँ पे देखिए झाग आ चुका है, तो इस स्कम को हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। इसका रिमूव करने का जो रीज़न है ये है कि इसमें क्या होता है कि कलर ख़राब हो जाता है दाल का, तो इसको हटा दीजिए, ज़्यादा बेटर रहता है और दाल लंबे टाइम तक रहती है। ये एक फैट पार्ट हो गया दाल का, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे डाल देता हूँ मैं टमाटर जो चॉप करके हमने पहले से रखे हुए थे। इसी के साथ में 2 हरी मिर्च जिसको स्लिट काट दिया है। ये रहे 2 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची। बड़ी इलायची और तेज़पत्ता का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसके अंदर। ये गया नमक। मसाले भी यहीं पर ऐड कर देता हूँ। आधी छोटी चम्मच के आसपास हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। यहाँ पे 1 छोटा चम्मच ऑयल यहाँ पे डाल सकते हैं और कुकर के ढक्कन को इस तरह से उल्टा रखते हुए हल्का सा यहाँ से भी ऑयल डाल दीजिए। ऐसा करने से एकदम से पानी बाहर नहीं आता है। और लगभग 1 सीटी हमको लगानी है। बाकी आपका पानी कितना हार्ड है आप अपने हिसाब से 1 या 2 लगा सकते हैं। यहाँ पर प्रेशर रिलीज़ हो चुका है, तो चलिए दाल को देख लेते हैं। दाल बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो दाल गली नहीं है। दाल गलनी नहीं चाहिए। ये देखिए आपको दाने सारे दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप हल्का सा उठा के देखेंगे इसको तो पूरी तरह से पक गई है ये। और टमाटर भी अच्छी तरह से पक चुका है। यहाँ पे मसाले भी सारे अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो चलिए लगाते हैं इसमें बढ़िया सा तड़का। तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ साबुत हींग। प्योर हींग होती है ये, पूरी तरह से गम होता है, गोंद होता है एक तरह का। हींग भी एक तरह की गोंद होती है। आपको किसी भी किराना की दुकान पे, ऑनलाइन पे आसानी से मिल जाएगी। इसके अंदर किसी तरह का आटा नहीं मिला हुआ है। जो हम पाउडर वाली लेते हैं ना उसके अंदर आटा मिला हुआ होता है 70% तक, और 30% ही ओरिजिनल हींग होती है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये देखने वाली चीज़ है। सबसे पहले तो इस पर हाथ नहीं लगाना है। हाथ लगाएंगे ना तो हींग की स्मेल आएगी। ये 2-3 दाने बहुत हैं, और इसको पैक करके अच्छी तरह से कहीं पर रखना, वरना हर जगह हींग की स्मेल हो जाती है। और ये गया 1 चम्मच पानी। अब इसको घुमाते रहिए इस तरह से। एक कहावत है ना, क्या काम कर रहा है हींग जैसी घोलता रहा है। हींग जैसी घोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखिए धीरे धीरे करके पानी सफ़ेद हो जाएगा और एक गम जैसा हो जाएगा, मतलब चिपचिपा सा हो जाएगा ये। तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि आपकी हींग ओरिजिनल है या नहीं है। वैसे उसकी खुशबू से ही पता लग जाएगा आपको। ये देखिए पहले पानी जैसा था, अब सफ़ेद सफ़ेद सा हो गया और धीरे धीरे करके चिपचिपा हो गया ये। यहाँ पे जो हमने हींग इस्तेमाल किया है ये इसकी ओरिजिनल फॉर्म है, मतलब इसमें किसी भी तरह का मिक्सिंग नहीं है। आमतौर पे जो आपको पाउडर मिलता है या दाने वाली जो हींग मिलती है उसके अंदर या तो अलग तरह का गम मिलाया जाता है, गोंद, या फिर उसके अंदर फ्लावर मिलाया जाता है। 70 to 80% उसके अंदर फ्लावर मिला दिया जाता है और 20 to 30% उसमें
हींग होती है एक्चुअल में, तो उसका फ्लेवर इतना तेज़ नहीं आ पाता है, लेकिन एक बहुत सहूलियत के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे लगी मुझे को 5 मिनट की मेहनत, और 5 मिनट की मेहनत के बाद में ये देखिए पानी बिल्कुल दूध बन गया है। अगर आप ये डेली मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरह से पानी का घोल बनाकर शीशी में रख के बिल्कुल टाइट में फ्रिज में रख दीजिए, और जब भी तड़का लगाना हो या किसी चीज़ में डालना हो, हींग का फ्लेवर चाहिए आपको स्पेशल, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दाल में सबसे पहले मैं धनिया की डंठल डाल देता हूँ यहाँ पे, इसका फ्लेवर अच्छा आ जाएगा। और ये गया हींग का पानी, कुछ भी वेस्टेज नहीं करना है, इसमें डाल दीजिए। एक बात का ध्यान रखना है हमको, हींग का एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है इससे। तो पहली बार अगर आप खा रहे हैं या आपको हींग का फ्लेवर कम पसंद है तो उस हिसाब से इसको कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा डाल के देखिए उसके बाद में, और पानी में डालना है इस तरह से घोल के, टुकड़ा नहीं डालना है इसके अंदर, घोलना ज़रूरी है, सबसे इम्पॉर्टेंट है वो। अब मैं इस पर ढक्कन लगा देता हूँ। अब एक तड़का तैयार करते हैं। यहाँ पे एक तड़का पैन ले लिया है। सबसे पहले तो 2 बड़े चम्मच ऑयल के, तेल के साथ साथ मैं यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच घी का भी डाल रहा हूँ। अगर आपको घी पसंद है इसका तड़का तो ज़रूर डालें, लेकिन पूरा घी में तड़का मत लगाइए, क्योंकि घी का फ्लेवर होगा ना, वो भी अच्छा नहीं लगता है। तेल यहाँ पे गर्म हो गया तड़का लगाने लायक, तो ये गया 1 छोटा चम्मच जीरा, जीरे को चटकने देंगे। 2-3 सूखी लाल मिर्च, ये गई कसूरी मेथी 1 बड़ा चम्मच, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और जैसे ही आप डालेंगे वैसे ही आपको तड़का लगाना है। और ये गया तड़का। तुरंत इसको कवर कर दीजिए। और ये देखिए दाल की शक्ल देखिए आप, लगभग 5 मिनट इसको इसी तरह से रखना होता है हमको, और 5 मिनट के बाद देखिए इतनी गजब की खुशबू आती है, मानेंगे नहीं आप, एक बार लगा के देखना आप। और हींग का असली फ्लेवर यहीं पे आ रहा है। जो भी ये बोलता है ना कि हींग का फ्लेवर नहीं आता है, हींग का फ्लेवर नहीं आता है, एक बार इस तरह से तड़का लगा के देखना आप। ये गया श्रद्धा अनुसार धनिया, क्योंकि ये तो जाएगा ही जाएगा। और अब देखिए दाल की रंगत देखिए आप, कितनी गजब की दाल की रंगत है। ना दाल पूरी तरह से मैश हुई है, ना पूरी तरह से पानी तरह है, खुशबू बहुत बेहतरीन।